दोस्तों आज के हमारे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, दरातरी नुमा सिंह किस नस्ल की पहचान है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोती नस्ल की भैंस के पहचान मानी जाती है दरातरी नुमा सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय हैं। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषता मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकला में राजधानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रंश शैली से राजधानी चित्र शैली का उद्गम माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का किस और मालवा का पठार है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण व पूर्व में राजस्थान के मालवा का पठार स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजपूत चित्रकला की किस शैली से न्यायाचल संबंधित था। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली से न्याय संध संबंधित माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप के काल में चावड़ शैली चित्रकला की प्रारंभ हो गई थी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओडियारा शैली किस शैली की उपशैली के रूप में जानी जाती है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ढूंढार शैली के उपशैली के रूप में जानी जाती है ओडियारा शैली। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसे उस्ता कला कहा जाता है किस शैली से संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीकानेर शैली से इसे संबंधित माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सो के चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक के उपचार द्वारा या यूरिया के उपचार के द्वारा सूखे चारे की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 कुल संख्या मानी जाती है राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय व पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगानगर जिला वह जिला है राजस्थान का जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फड़ कला का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहपुरा फड़ कला का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ माना जाता है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्कर मेले को हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा रोग सांड के द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचरित होता है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रुसेलोसिस नामक रोग सांड के द्वारा प्राकृतिक प्रजनन द्वारा फैलता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का अन्न का भंडार कहलाने वाला जिला है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगानगर अन्न का भंडार के रूप में जाना जाता है राजस्थान में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, सुनहरे धागों से
जो कटाई का कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जरदोजी के रूप में से जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास, गन्ना, रतनजोत, यह सब नकद फसलों की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, बासमती किस्म है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल की एक किस्म मानी जाती है बासमती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, पोलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई को क्या कहते हैं। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपतागिरी कला के रूप में इसे जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्याज की फसल के क्षेत्र में भारत का स्थान है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहला स्थान आता है प्याज की फसल हेतु। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम से इसका संबंध माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सीजन की फसल होती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3 सीजन की फसल होती है राजस्थान में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बस्सी गांव नामक स्थान काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में दमसक गुलाब की खेती कहाँ होती है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खमनौर नामक स्थान पर दमसक गुलाब की खेती की जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 को राजस्थान में राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षण चित्रकारी क्या कहलाती है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लू पोट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांगानेर में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 308 दिन का गर्भ अवस्था मानी जाती है भैंस में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, देश में पहली बार जैतून शहद का उत्पादन कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में देश की पहली जैतून शहद का उत्पादन किया जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आप सभी को यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।